भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से एक वीडियो ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। हमारे साथ में इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी हैं। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के। राजपाल जी, आपने भी वो वीडियो देखा है। एबीसीडी बताई गई है कि समाजवादी पार्टी की एबीसीडी क्या है भाजपा के हिसाब से? बीजेपी लगातार महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी, लाचारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था और साथ ही साथ में जाति जनगणना न करानी पड़े, लोगों को हक अधिकार न देना पड़े, इसलिए लगातार वो नाना प्रकार से पूरी आईटी सेल पे जितना खर्च कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो वेदाग छवि है, जो कार्य और विकास की छवि है, उसको बदनाम करने के लिए लगातार जितना पैसा ये आईटी सेल पे खर्च कर रहे हैं और लोगों को लगा रखा है, उतना पैसा और ध्यान विकास पे लगाएं तो प्रदेश और देश आज जो बदहाली स्थिति है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, चरम कानून व्यवस्था है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ध्वस्त कानून व्यवस्था और जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, तो इन पे ध्यान लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें तो सब में नाकाम हो रहे हैं। और केवल विपक्ष, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की बेदाग छवि है, ईमानदार व्यक्तित्व है, समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाए हैं, उन कामों का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती, इसलिए वो दुनिया भर की सीडी, दुनिया भर के वीडियो बना के जारी कर रहे हैं। इनके पास, सरकार के पास बताने के लिए अपने काम क्या है, बताए ना। कहते हैं विकास का तमगा लिए घूम रहे हैं, कहते हैं विकास किया, विकास बताए ना, कहाँ विकास है। तो ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा राजपाल जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, कभी पसमानदा सम्मेलन होते हैं मुसलमानों के लिए। इस बार निकाय चुनाव में मुसलमानों को टिकट भी दिए गए, लेकिन इनके केंद्रीय राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल जी, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि सहिष्णु मुसलमान जो हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, और ये भी सहिष्णुता का एक मुखौटा लगाकर रहते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है उपराष्ट्रपति राज्यपाल के पद तक जाता है। इनका असली चेहरा तब सामने आता है जब वो अपना कार्यालय में अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करने का काम करती है। बीजेपी केवल बांटने का काम करती है, बीजेपी केवल भ्रम फैलाने का काम करती है और सभी समाजों के उत्थान की बात करती है। आज बीजेपी ने वो हालात कर दी है कि आम आदमी की घर गृहस्थी चलाना मुश्किल है, आम आदमी के बच्चों की फीस जमा करने में नाकाम है, आम आदमी अपनी लड़कियों की शादी कर नहीं कर पा रहा, और लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए फीस जमा करना और नौकरी का फार्म डालना कठिन हो रहा है, किसान की आय नहीं बढ़ पा रही है आज, और उसकी हम लोगों को लड़ा के और ध्यान दूसरी तरफ करवाते हैं जनता का, और देश की कोई न कोई संपत्ति बेच देते हैं। लेकिन ये कैसा मामला है? एक तरफ पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने की कोशिश, और दूसरी तरफ इस तरह का एक मंत्री का बयान। ये कुछ नहीं, बीजेपी ड्रामा कंपनी है। ड्रामा में ये ड्रामा है, इनका वास्तविकता कुछ नहीं है। ये ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, ड्रामेबाज लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, केवल भ्रम फैलाते हैं। लेकिन इनके भ्रम को जनता जान चुकी है। अभी आप देखना, नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में भी बीजेपी का सफाया होगा, और अभी बाई इलेक्शन 2 जगह हो रहा उत्तर प्रदेश में, देख लेना, बीजेपी का सफाया होगा। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, हम लोग जनता में घूम रहे हैं। अच्छा राजपाल जी, आपने क्योंकि निकाय चुनाव का जिक्र किया है तो एक सवाल उससे जुड़ा भी लेते हैं। दोनों चरण जो निकाय चुनाव के रहे, प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्धशतक लगा लिया अपने कार्यक्रमों का। सभी 17 नगर निगम में गए, लेकिन अगर बात करें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, तो सिर्फ 9 जगह गए, जिसमें 7 नगर निगम और 2 नगर पालिका परिषद कवर की, बाकी जगह गए नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लोगों के बीच में हैं और लगातार इस बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके झूठ से, इनके भय से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके जिस तरीके से इन्होंने विकास अवरुद्ध कर दिया है। और ये नगर निगम में, अरे नगर निगम में जो विकास न कर पाया, स्मार्ट सिटी का वादा लखनऊ तो स्मार्ट सिटी में डाला था, कानपुर तो स्मार्ट सिटी में डाला था। उस स्मार्ट सिटी में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास के काम कर दिए, अस्पताल बना दिए, मेट्रो बना दी, नदियों पे काम कर दिया, पुलिसिंग अच्छी व्यवस्था कर दी, यहाँ पर्यावरण पे अच्छा काम कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो एक पिलर नहीं मेट्रो का बढ़ा पाए।
और कहते स्मार्ट सिटी बनाई, कूड़ा कचरा नहीं हटा पाए। अब बीजेपी रूपी कचरा नगर निगम के चुनाव में जनता निकालने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी के मुकाबले अगर देखें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है, क्योंकि निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है 2024 के, उसमें सक्रियता कम क्यों रही है? बीजेपी की सक्रियता तो दारू बंटवाने में है, बीजेपी की सक्रियता तो बूथों पे पैसा खर्च करने में है। बीजेपी तो थाने उनके एक्टिव है, बीजेपी का काम कर रहे हैं, उनका प्रशासन बीजेपी का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जो जनता के टैक्स के पैसे से दिया हुआ पैसा पूरा चुनाव पे खर्च कर रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर पे, अपनी रैलियों पे सरकारी खर्च कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये केवल भ्रम फैला जाए। अगर काम किया है तो इनको दौरा करने की क्या जरूरत है? इनके नगर निगम के चुनाव में शौचालय तक पे बोर्ड लगाए हैं, अपना शौचालय पे। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने इतने बड़े बड़े पुल और पुलिया और विकास के काम कर दिए, उन पे पत्थर नहीं लगाया, लेकिन ये शौचालय तक पे पत्थर लगाया और उस शौचालय में पैसा लिया जा रहा। एक आखिरी सवाल, अमेठी का वीडियो आपने भी देखा होगा, आपकी पार्टी के विधायक है राकेश प्रताप सिंह जी, थाने के अंदर वो एक भाजपा प्रत्याशी के पति दीपक सिंह को पीट रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेके? वो कल रात से बैठे थे, अपनी बात, उनके परिवार के लोगों को पीटा गया, उनके परिवार के लोगों को बेइज्जत किया गया, और वो जैसा बता रहे हैं कि और लोगों को वो अपनी थाने में पीड़ा लेके धरने अनशन तक पे बैठे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। और इनकी नाकाम पुलिस, जब हम वहाँ थाने में बीजेपी का गुंडा घुस गया गाड़ी लेके और गाली गलौज कर रहा है, तो ये बीजेपी की सरेआम गुंडई है, बीजेपी की कानून व्यवस्था नाकाम है। जब कहाँ सुनवाई हो रही? सपा का आदमी धरने पे बैठे, एप्लीकेशन लेके जाए, इनके यहाँ कितने बाई इलेक्शन हो रहा, कितने लोगों को आप पता करिए, 96 में मिर्जापुर में कितने लोगों को मंत्री धमकी दे रहा है, प्रधानों को उठवा लिया, कितने लोगों को धमकाया जा रहा है, कितने लोगों को अंदर कर दिया गया, रामपुर में वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो ये हो क्या रहा है? ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष है, इनके आदमी इनको थाने में बैठवा दो, इनको मारो पीटो। बीजेपी की गुंडई है ये तो बीजेपी की सरेआम गुंडई है। कोई सुनवाई नहीं थाने में, विधायक तक की सुनवाई नहीं है, तो जनता क्या सुनवाई होगी? निकाय चुनाव को लेकर 13 मई को मतगणना होगी, नतीजे सामने आएंगे और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। राजधानी लखनऊ, जहां पर पहले चरण में मतदान हुआ था, उसके लिए इस समय लखनऊ के डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी आए हुए हैं और प्रशिक्षण चल रहा है मतगणना कार्मिकों का। सर, किस तरह के निर्देश, किस तरह की तैयारी? लखनऊ में नगर निगम की मतगणना रमाबाई स्थल पर होनी है, जिसमें मेयर और पार्षद पदों के लिए मतगणना होगी। वहाँ पर जो स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं, 8 जोन के अलग अलग स्ट्रांग रूम्स हैं और 8 जोन में मतगणना सुबह प्रारंभ होगी, एक साथ प्रारंभ होगी। उसकी व्यवस्था वहाँ की जा रही है, बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था भी वहाँ की जा रही है। पर्याप्त सुरक्षा के इंतजामात रहें, उसके लिए भी वहाँ पर जो भी इंस्टॉलेशंस हैं वो किए जा रहे हैं। कार्मिकों की जो सुपरवाइजर्स हैं, काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं, उन सब की ड्यूटी लगा दी गई है, उनके अपॉइंटमेंट कर दिए गए हैं और आज उनकी ट्रेनिंग यहाँ केकेसी में चल रही है, तो उसी का निरीक्षण अभी करने के लिए आए हुए हैं। पूरी मतगणना एकदम पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष तरीके से हो, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है और मतगणना कार्मिकों को भी इसके निर्देश दिए गए हैं। सर, जो नगर पंचायतें हैं उनके लिए कहाँ पर रहेगी व्यवस्था? हाँ, सभी जगहों पर जिन नगर पंचायतों के जहाँ स्ट्रांग रूम्स बने हैं वहीं पर उनकी मतगणना होगी और उसकी भी व्यवस्थाएं पैरेलली चल रही हैं, वो भी सुचारू रूप से हो सके, इसकी व्यवस्था जो मतगणना स्थल है वहाँ भी की गई है। और आज यहाँ पर सभी मतगणना कार्मिकों के लिए बुलाया गया है, तो जो बैलेट बॉक्सेस से, बैलेट पेपर्स से जिनकी मतगणना होनी है उनकी ट्रेनिंग अलग की जा रही है। अच्छा, एक सवाल सर, अभी जो मतदान हुआ था तो कई लोगों के नाम लिस्ट में नहीं थे, उसको लेकर भी आपने कहा था कि देखा जाए आखिर ऐसा क्यों हुआ है? ये शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कुछ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे, तो इसमें जो प्रक्रिया होती है वो ये है कि एक निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है, तो वो नवंबर में हुआ था। उसके बाद एक संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 15 दिन का अभी फरवरी मार्च में भी हुआ था। उसके तहत जिन लोगों ने भी आवेदन किया, मतदाता जोड़ने के लिए जिनके आवेदन प्राप्त हुए, उनको शामिल किया गया है। और अगर कहीं पर ऐसी शिकायत है
कि किसी ने अपना फॉर्म भरा हो और उसका नाम नहीं आया हो, वो हम लोग अभी बूथ वाइज उसका आकलन कर रहे हैं। और अगर किसी BLO की या सुपरवाइज़र की कहीं पर गलती दिखेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में DM सूर्यपाल गंगवार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लखनऊ में पूरा जो मतगणना का काम होना है उसको लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है सभी को, चाहे वो बैलेट से काउंटिंग की बात हो या EVM मशीन से जो वोट कास्ट किए गए हैं उनकी काउंटिंग की बात हो। और इसको लेकर सभी जो कार्मिक हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें वोट की काउंटिंग करनी होगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।